हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच गैस विल बी एब्जॉर्ब्ड ऑन अ सॉलिड टू ग्रेटर एक्सटेंट. ऑप्शन ए हैविंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी हैविंग हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, ऑप्शन सी हैविंग लोएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी हैविंग लोएस्ट क्रिटिकल प्रेशर. सबसे पहले समझते हैं एडजॉर्प्शन क्या होता है. एडजॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक लेट से हमारे पास सरफेस है, उसके ऊपर एक मॉलिक्यूल आता है और अक्यूमुलेट हो जाता है उसकी सरफेस पे. तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन. जो ये पार्टिकल एडजॉर्ब होने आया है इसको हम कहते हैं एडजॉर्बेट, और जिस सरफेस के ऊपर एडजॉर्प्शन टेक प्लेस कर रहा है उसको हम कहते हैं एडजॉर्बेंट. तो हमें बताना है कि किसका जो एडजॉर्प्शन है सॉलिड सरफेस के ऊपर वो ग्रेटर एक्सटेंट पे होगा. सबसे पहले ऑप्शन ए की बात करते हैं, हैविंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल. तो इसका जो है एडजॉर्प्शन बहुत कम होगा क्योंकि नॉन पोलर जो हमारी गैसेस हैं उनके अंदर होते हैं वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसकी वजह से जो हमारा एडजॉर्प्शन होगा वो भी काफ़ी कम होता है. ऑप्शन बी की बात करते हैं, हैविंग हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर. सबसे पहले समझते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा. क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर वो लिक्विफाई नहीं हो सकती है. लेट्स से कि हमारे पास एक ए गैस है, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 300 केल्विन है. अब 300 केल्विन ऐसा टेम्परेचर है, अगर हमने जो है 301 कर दिया ना केल्विन, 301 केल्विन, तो उसके बाद ये गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती किसी भी कॉस्ट के ऊपर. मतलब आप उसके बाद कितना ही प्रेशर बढ़ा लो ये गैस लिक्विफाई नहीं करेगी कभी भी. क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर हमें चाहिए होता है टू लिक्विफाई अ गैस, वो होता है हमारा क्रिटिकल प्रेशर. एंड इन जनरल किसी गैस का अगर हाई क्रिटिकल टेम्परेचर है तो उसका जो क्रिटिकल प्रेशर है वो भी हाई होगा. टीसी अगर हाई है तो क्रिटिकल प्रेशर भी हमारा हाई रहता है इन जनरल. तो क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला होता है हमारे पास 8a/27 RB, जहाँ पे ए जो है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को. अब अगर टीसी ज़्यादा है तो हमारा ए भी ज़्यादा होगा. किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है ना तो वो इजीली लिक्विफाई हो सकती है, और अगर कोई गैस इजीली लिक्विफाई हो सकती है ना तो उसका एडजॉर्प्शन होता है सबसे ज़्यादा. तो हमने समझा कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं चाहे हम कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लें. क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, वो मिनिमम प्रेशर जो हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा ऑन क्रिटिकल टेम्परेचर टू मेक द गैस लिक्विफाई. इसके बाद हमने देखा कि क्रिटिकल टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है ए से, जो कि है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है. अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगे, और अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो गैस इजीली लिक्विफाई हो सकती है, और अगर इजीली लिक्विफाई हो सकती है तो उसका एडजॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा. ऑप्शन बी में हमसे पूछा था कि हैविंग हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, तो किसी गैस का हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर है तो वो इजीली लिक्विफाई हो जाएगी और इजीली एडजॉर्ब हो जाएगी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन सी की बात करते हैं, हैविंग लोएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, तो किसी गैस का लोएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर है तो इजीली लिक्विफाई भी नहीं होगी और इजीली एडजॉर्ब भी नहीं होगी, तो ये हो जाता है हमारा रॉन्ग. ऑप्शन डी की बात करते हैं, हैविंग लोएस्ट क्रिटिकल प्रेशर, तो हमने देखा था किसी गैस को अगर एडजॉर्ब कराना है तो उसका होना चाहिए टीसी ग्रेटर होना चाहिए. अगर टीसी ग्रेटर है तो उसका प्रेशर भी, जो क्रिटिकल प्रेशर वो भी ज़्यादा होगा. तो हम कह सकते हैं कि किसी गैस का अगर क्रिटिकल प्रेशर लो है तो वो ईजिली एडजॉर्ब नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी हो जाता है हमारा गलत. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी. होप अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.